आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। ठीक है ना। अर्थात हमसे प्रश्न में यह पूछना चाह रहा है कि 273 केल्विन, ठीक है, अर्थात 273 केल्विन का मतलब है यह हमारा, ठीक है, ये हमारा बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। अर्थात हमसे ये कह रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर बर्फ को ठंडा करते हैं और जल को ठंडा करें तो इसी ताप पर, ठीक है, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही जो बर्फ है वो अधिक शीतलता का प्रभाव हमें देती है अपेक्षाकृत जल के। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है ये हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न में। ठीक है ना। तो जो हमारी बर्फ होती है, ठीक है, 273 केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह बर्फ जो है वह हमारी इस समय ठोस अवस्था में होती है। ठीक है ना। और ठोस अवस्था में होती है, और जबकि ये हमारा जो जल होता है, ठीक है, वह हमारी द्रव अवस्था में है यहाँ पर इस समय, द्रव अवस्था में। ठीक है। तो जो अब हमारी यहाँ पर जो हमारा, जैसे कि यदि हमने इसको वातावरण में रखा, ठीक है ना, तो वातावरण में रखने पर जो बर्फ है ये अपनी गुप्त ऊष्मा को ग्रहण करेगी पहले तो, अर्थात जो हमारे वातावरण से ऊष्मा को ग्रहण करेगी गुप्त ऊष्मा के रूप में, जो इस कहलाएगी इसकी गुप्त ऊष्मा, जिससे कि यह अपनी ठोस अवस्था को परिवर्तित करके अपने जो है द्रव अवस्था में आएगी। ठीक है। तत्पश्चात इसका जो ताप है वह बढ़ना प्रारंभ होगा। परंतु जो जल है यहाँ पर, ठीक है ना, ये हमारा ठोस क्या, जो बर्फ है वो क्या लेगी, गुप्त ऊष्मा को ग्रहण करेगी। ठीक, तत्पश्चात ये हमारा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। परंतु जो द्रव है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हुए भी, ठीक है ना, चूंकि द्रव अवस्था में तो इसको अवस्था परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात ये जो भी ऊष्मा ग्रहण करेगी वह सीधा सीधा इसके ताप में वृद्धि करेगी। ठीक है ना, ताप में वृद्धि करेगी। ठीक। तो जो हमारे ताप में वृद्धि के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता है वह हमारी कम होती है अपेक्षाकृत गुप्त ऊष्मा के। ठीक है। तो यानी कि गुप्त ऊष्मा जो यहाँ पर बर्फ की है वो उसका मान हमारी ये जल में ताप वृद्धि के लिए उपयुक्त ऊष्मा से अधिक होती है। ठीक है। तो जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है उसको देखते हैं हम। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होगी वह हमारी कितनी होती है, 3.34 गुणा 10 की घात 5 जूल है। ठीक है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये कितनी अधिक उच्च ऊष्मा है। ठीक है। तो अर्थात यदि इस प्रकार से जब कोई चीज, अर्थात यदि ये बर्फ हमारी अधिक ऊष्मा को ग्रहण कर रही है तो अर्थात वो अपने वातावरण की जो ऊर्जा है उसको शीघ्रता से घटा रही है। ठीक है। तो अर्थात ये जो बर्फ होगी ये अधिक हमें शीतलता प्रदान करेगी अपेक्षाकृत हमारे जो ये जल होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ठीक है ना। तो आइए अब इस वाक्यांश को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और अपने प्रश्न के उत्तर को पूर्ण करते हैं। ठीक है ना। तो 273 केल्विन, ठीक है ना, केल्विन अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ताप पर ताप पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन कर लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है। परंतु जो जल होता है इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो इसलिए जो हमारी बर्फ होती है वह अधिक शीतलता प्रदान करती है अपेक्षाकृत जल के। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूं आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।